हेलो एवरीवन, जय सिया राम। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इंडेक्स ट्रेडिंग में, जहां हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी आने वाला वीक कैसा हो सकता है, क्या मंडे को ट्रेड सेटअप रहना चाहिए और क्या हमें बुलिश होना चाहिए, सबसे मेन बात है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं एक बार मंथली टाइम फ्रेम से, क्योंकि वो तो मंथ का पहला दिन था ना जो हमने ट्रेड देखा 180 पॉइंट्स का मूव। वो तो भाई साहब पहला ही तो दिन था यार। अब उसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। उससे पहले हम एक बार सिर्फ टैली करना चाहेंगे कि ये वाले जो मूव है, ये दो कौन सा मंथ है, फेब एंड मार्च। मुझे इस मंथ में ज़्यादा इंटरेस्ट है कि क्या हो रहा है, ठीक है। फॉल आने से पहले फेब और मार्च 2020 कुछ चीज़ें शायद हमको मिल जाए, शायद हमको ना मिले, दोनों तीनों बातें हैं, ठीक है। फर्स्ट फेब डाउन, फिर अपसाइड 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 अपसाइड, मार्च का 5 मार्च 2 मार्च अपसाइड है, ठीक है। चलो, मतलब मेरा जो गणित था कि फर्स्ट को डाउन है, सेकंड को ऐसा अप है, और अप कहाँ तक है, ये ग्रीन कैंडल तक अप मूवमेंट दिख रही है। अगर कोई यहाँ पे टॉप लगा है तो 0.618 के ऊपर जाग के सबको ट्रैप करके आया था, ठीक है। बॉटम बना के 0.618 के ऊपर जाने के बाद में एक ग्रीन कैंडल थी, वहाँ से रिजेक्शन मिला था, जहाँ से एक्चुअली बायर्स को ट्रैप किया गया था। कंडीशन नंबर 1 क्या है, ओपन हाई यहाँ पे सेम है ऑलमोस्ट। हमें सिर्फ मैच करना है क्या ये कंडीशन अभी के टॉप से मैच हो रही है, तो हमारा ये लॉजिक वैलिड होगा। नहीं मैच हो रही है तो लॉजिक वैलिड नहीं होगा। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। ये सिर्फ हम एक ट्रायल कर रहे हैं, ठीक है। चलो, ये तो लॉजिक नहीं वैलिड हुआ, मगर एक चीज़ और ट्राई करनी पड़ेगी। जो लो लगा है, ठीक है, सबसे बॉटम का लो ये है, तो क्या 0.618 यहाँ पे ग्रीन कैंडल का टॉप है एक, ठीक है। तो हमने जो सोच रखी थी कि मंथ का पहला दिन है, ठीक है, क्या हमको इस पे बिलीव होना चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास में कोई वैलिड रीज़न अभी नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम पे क्योंकि मंथ का पहला दिन फ्राइडे था, तो पहले ही दिन पे इतना बड़ा वॉल्यूम आना, फ्राइडे के दिन, वो भी पहला एक्सपायरी का दिन और मंथ का पहला दिन, उसके बाद में बैंक निफ्टी वीकली का एक्सपायरी हो रहा है वेडनेसडे, वो भी पहली बार हो रहा है, तो मार्केट में उठापटक बहुत होने वाली है। इतना तो समझ में आ रहा है, वॉलेटिलिटी हाई रहेगी। ये 180 पॉइंट्स की खासियत ये थी, 169 पॉइंट्स जो हमें क्लोज मिला है। विग्स, इंडिया विग्स इसमें गिरा है, कितना गिरा है, 5% गिरा है, 5 पॉइंट समथिंग %। ये एक खासियत थी। दूसरी खासियत क्या थी इस वाले जोन से, ठीक है, हम सिंपली एक फिब लेवल यूज़ करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये कहीं ना कहीं 0.5 से पुल बैक इसने लिया है, ठीक है, ये भी सही है। मगर अब और एक बात पे आ जाता हूँ, एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम ये सारे ड्राइंग्स हटा देते हैं, तो थोड़ा आसानी होगा, बार बार हाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे एक और चीज़ देखने लायक है, क्या हमको कोई प्राइस एक्शन मिला है वीकली टाइम फ्रेम पे कि हमको बाइंग में जाना चाहिए, ठीक है। ये बहुत छोटा है, ये जो प्राइस एक्शन मिला है ना, आइए मैं आपको, चलिए वो भी हम लोग काउंट कर ही देते हैं। ये एक वीक अप, एक वीक डाउन, एक वीक अप, एक वीक डाउन, ये थोड़ा डाइसी होता है, इसमें मुझे भरोसा नहीं आता है, ठीक है। ऐसा ही कुछ ये यहाँ पे हुआ था, बट इसने काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया था। इसने टाइम नहीं लिया है उतना ज़्यादा, नो डाउट। रेड कैंडल्स हैं, वो सब बराबर है। यहाँ पे आप देखो वीकली ख़त्म, तो ये कुछ पैटर्न एक हो सकता है, ठीक है। और इसका टॉप कहाँ पे, ये जो प्रीवियस मतलब ऑल टाइम हाई एक रेड कैंडल, उसका टॉप नहीं कटता है। ऑल टाइम हाई एक रेड कैंडल, इसका टॉप है 19,867, ये नहीं कटना चाहिए। बट 867 जाने तक भी ऑलमोस्ट 400 पॉइंट और है। तो जब ये यहाँ से निकला
ये कितना रैली है, 350, 400 एंड 400, ये रैली 1200 पॉइंट्स का है। तो मतलब ये भी ज़्यादा डिप आया था, ये उतना डिप नहीं आया है। सिंपल वे में अगर हम इस डिप को काउंट भी करते हैं पॉइंट वाइज, तो ये ऑलमोस्ट 12% का है, 2000 पॉइंट का फॉल है। और ये काउंट करते हैं तो कुछ भी नहीं है, 3 to 4% का फॉल है। तो ये भी वैलिड नहीं लगा मुझे। एक जो वैलिड करेक्शन होना चाहिए वो नहीं लगा अभी तक टॉप से, ठीक है। नो डाउट लोगों को पता नहीं क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बेरिश, बहुत ज़्यादा बुलिश हो रहे हैं, बट मेरे हिसाब से अभी भी चीज़ों को जज करने के लिए हम प्रॉपरली रेडी नहीं है कि ये ब्रेकआउट है, कंसोलिडेशन में जाएगा, ये होगा, वो होगा। अभी तक चीज़ों को जज करने में टाइम लगेगा। नो डाउट 731 या 698 ये यहाँ पे गैप फिल का पॉइंट है, 698। और अगर मैं विदाउट एनी प्राइस एक्शन सिर्फ टॉप टू बॉटम लगाता हूँ, ठीक है, तो 698 कहीं ना कहीं 700 ये 0.618 का लेवल है बॉटम से लेके तो टॉप से लेके तो बॉटम तक का 0.618 का लेवल है 704 जो हमने लगाया है, और 618 का लेवल है 698। अब क्या हम लोग यहाँ तक जा सकते हैं पुल बैक लेने के लिए? तो ये पुल बैक कैसा काउंट होगा? ये पुल बैक बेसिकली हाफ बैट पैटर्न का 0.618 पूरा तरीके से काउंट हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं इसका काउंट करता हूँ 1.618 हमारा टारगेट बनता है इसके बाद में, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं जो हमारा टारगेट था 18,800 उसके नज़दीक आ जा रहा है। तो एक वैलिड पॉइंट मिला हमें, ठीक है। अब प्राइस यहाँ तक आने पे क्या होगा, 19,700 तक आने में क्या होगा? एक कि ये जो मेजर स्ट्रक्चर चेंज है वो यहाँ से है 638, तो हमें किसी भी सूरत में डेली टाइम फ्रेम पे 638 के ऊपर क्लोज नहीं चाहिए, या ऑलमोस्ट 600 पे क्लोज चाहिए। नेक्स्ट डे 100 पॉइंट्स गैप अप लेके पूरा डाउन रैली स्टार्ट, वो भी 1 से 2 दिन के अंदर, ठीक है। 1-2 कंडीशन हमने सिर्फ डिस्कस करी है, हम कुछ मार्किंग नहीं कर रहे हैं अभी तक, ओके। ये हो गया डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे एक और चीज़ हुई है, क्या हुई है? हम पहली बार, ठीक है, इनफैक्ट ये क्लोज नहीं, पहली बार नहीं, वीकली टाइम फ्रेम पे पहली बार। लेकिन अगर ये सेल ऑफ का कैंडल का वॉल्यूम देखें तो ज़्यादा है, 562 मिलियंस, एंड यहाँ पे आते हैं तो 372 मिलियंस है। तो ये बाइंग का वॉल्यूम उतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर हम 482 के ऊपर सस्टेन होते हैं, ध्यान से सुनना, 482 के ऊपर सस्टेन होते हैं तो हायर चांसेस है 704 जाने के। शॉर्टर टाइम फ्रेम में आपको लोअर हाइज, लोअर लोज मिलते जाएंगे, एंड फिर एक ब्रेकआउट आएगा अगर आना होगा तो मंडे को। मैक्सिमम ट्यूसडे तक ये प्राइस एक्शन क्लियर होना ही चाहिए। प्राइस एक्शन क्या होता है? एक डाउन पुल बैक, डाउन पुल बैक, डाउन पुल बैक एंड लोअर लो पुल बैक। बट ये पुल बैक कभी भी इसके ऊपर क्लोज नहीं देना चाहिए, नहीं तो ये पूरा डाउन ट्रेंड एक अप ट्रेंड में बदल जाएगा। बट अगर ये ट्रैप बनाना है तो ये फाइनल डाउनफॉल का ट्रैप होगा। ये जो अगर ट्रैप बनता है तो इसके बाद तगड़ा सेल ऑफ आएगा, जो कि अब तक उस तरीके का सेल ऑफ हमने इस वाले डाउनफॉल में देखा नहीं है, जैसा कि बेयर रैली होता है। हमने क्या देखा है यहाँ पे? 118 पॉइंट का फॉल। यहाँ पे क्या देखा है? 57 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स, 93 पॉइंट्स, और हम अपसाइड में कितना देख रहे हैं? सीधा 181 पॉइंट्स। तो हमें अब तक उतना फॉल मिला ही नहीं है। यहाँ पे है एक 207 का, 207 एंड 144, बट ये बहुत कम लोगों ने कैच किया होगा। लेकिन 482 के ऊपर नो डाउट एक बुलिश व्यू हमारा बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। पुल बैक और बाइंग लेवल क्या होना चाहिए? मैं बहुत सिंपल तरीके से रखूँगा। 360 जब तक आपका ब्रेक नहीं होता है तब तक हम लोग सेल ऑफ का नहीं सोच सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर बाइंग पोजीशन बनानी है तो हमें एक बार डिप मिलता है तो 360 से 320 के बीच का एरिया, ये हमारे लिए एक क्रूशियल जोन हो जाएगा। मैं इसको एक तरीके से ऐसे रखूँगा 333 का,
ठीक है। 360 से 333 पे प्राइस एक्शन बन के चीज़ें ऊपर जाती है तो कंफर्म है हम 700 टच कर सकते हैं, बट पहले 482 निकालने देना। यहाँ से हमारा इतना तो कंफर्म हो जाएगा कि 480 तक पक्का जा रहे हैं, लेकिन 19,300 के नीचे कंफर्म शॉर्ट बनेगा, बाइंग का बिल्कुल मत सोचना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा प्राइस एक्शन अगर लोअर लोज बनाते जाता है तो एंड में ब्रेकआउट करेगा, तो यही सेम रैली होनी चाहिए मंडे या ट्यूसडे को। अगर अपसाइड जाना है तो, डाउन साइड जाना है तो 333 धीरे धीरे ब्रेक डाउन करके एंड में ब्रेक डाउन, तो इसी का ही डुप्लीकेट कर लेंगे तो बढ़िया काम रहेगा। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर हो गई। 482 के ऊपर एक बाइंग बनेगी, 360 से 333 के बीच में अगर प्राइस एक्शन बनती है तो बाइंग बनेगी। सेल कब करना है? सेल हम तब करेंगे जब हम 400 के नीचे उतरेंगे, टारगेट 360 एंड 333 का रहेगा बस। सेल साइड में हाल फिलहाल स्कैल्पिंग रहेगी छोटी सी, लेकिन 333 के नीचे दबा के सेल बनेगा, फिर कुछ नहीं होल्ड होगा उसके बाद में, फिर ये पूरा रैली नल एंड वॉइड हो जाएगा और हम नीचे चलते बनेंगे सीधा। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं एक बार हम लोग। बैंक निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। रिमूव, बैंक निफ्टी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं चला है, नो डाउट एक डोजी कैंडल है, कुछ नहीं करेंगे हम लोग बैंक निफ्टी में। कैंडल का टॉप, कैंडल का बॉटम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनी साइड रेंज ब्रेकआउट तो बड़ा रैली देगा, लेकिन रेंज ब्रेकआउट के लिए तो बहुत बड़ी रैली है, तो डेली टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे। रेंज तो बहुत बड़ी हो गई भाई साहब। ठीक है, डे हाई के ऊपर 550 के ऊपर टारगेट पहला 800 का। ठीक है, 568 के ऊपर ये 200-250 पॉइंट का रैली ले सकते हैं। इनफैक्ट हमने जो रैली लेना चाहिए वो 44 यहाँ तक लेना चाहिए बैंक निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी डे हाई क्रॉस करता है, सस्टेन होता है, तो 900 तक। सेल के लिए और छोटा टाइम फ्रेम लेना पड़ेगा हमको। एक 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे भाई साहब? हार्मोनिक भी नहीं मिला कुछ खास, नहीं, छोड़ देते हैं इसको। ठीक है, सेल ऑफ करने के लिए और छोटा टाइम फ्रेम, ये लेवल, ये ब्रेकआउट है, इसका रीटेस्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ रखेंगे हम लोग यहाँ पे। 44,194 के नीचे सेल करेंगे एंड जितना 44,194 एंड 220 कहाँ गया, 238, सेम जैसा मैंने निफ्टी में बताया, सेम यहाँ से नीचे आता है। अगर प्राइस एक्शन बनता है तो मैं बाइंग करूँगा 568, पहला टारगेट 500, 568 के बीच में रहेगा। अगर सेल ऑफ आता है, प्राइस एक्शन बन के नीचे घुस जाता है, तो सीधा 830 एंड फॉलोड बाय 43,500। बस इतना ही है चार्ट में। जितना हम कम सोचेंगे उतना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, आई होप वीडियो पसंद आया होगा। एंड टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सेल ऑफ कब करना है? 44,200 के नीचे, बस इतना याद रखना। बाकी कुछ अपडेट होगा तो मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।